गौवा कल्याण ट्रस्ट पिछले कई वर्षों से भारतीय गोवंश की सुरक्षा और संवर्धन के लिए प्रयास कर रहा है। वर्तमान समय में गोवंश की स्थिति से सभी परिचित हैं। पालन पोषण ठीक से न हो पाने के कारण गोवंश निराश्रित होकर भटकता है, कचरा प्लास्टिक खाता है और दुर्घटना का शिकार होता है। ये संवेदनशील समाज के लिए अत्यंत दुखद है। गाय को प्रत्येक हिंदू अपनी मां मानता है और पूजता है। गौ माता और उसकी संतानों की दुर्दशा से हिंदुओं को पीड़ा होती है। गोवंश की जीवन रक्षा, सुरक्षा और उसका ठीक से पालन पोषण हो सके, इसके लिए हिंदू समाज के आप जैसे प्रबुद्ध संवेदनशील गौ भक्तों का सहयोग आवश्यक है। आपके सहयोग से गोवंश की स्थिति में सुधार होगा तथा उन्हें स्वस्थ, सुरक्षित और सुखी जीवन मिल सकेगा। आपसे प्राप्त इस राशि का उपयोग गोवंश की रक्षा और उनके पालन पोषण पर व्यय किया जाएगा। आपको बताना चाहेंगे कि हम मथुरा जिले की 136 एकड़ की राल गौशाला में लगभग 9000 गोवंश की देखरेख एवं पालन पोषण का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही नेपियर घास उगाकर मथुरा जिले में गोवंश को चारा उपलब्ध कराने की सेवा कर रहे हैं। मथुरा जिले की सरकारी गौशालाओं में लगभग 1 लाख गोवंश है। चारे के लिए प्रतिदिन एक गोवंश पर कम से कम 100 रुपए खर्च होते हैं, जिसमें से 50 रुपए उत्तर प्रदेश सरकार देती है। हम आपसे 50 रुपए का योगदान चाहते हैं। इस प्रकार एक गोवंश का चारे के लिए खर्च 1 महीने का 1500 रुपए, 3 महीने का 4500 रुपए, 6 महीने के लिए 9000 रुपए और 1 साल का 18000 रुपए होता है। 2 गोवंश के लिए खर्च 1 महीने का 3000 रुपए, 3 महीने का 9000 रुपए, 6 महीने के लिए 18000 रुपए और 1 साल का 36000 रुपए होता है। 5 गोवंश के लिए चारे का खर्च 1 महीने का 7500 रुपए, 3 महीने का 22500 रुपए, 6 महीने के लिए 45000 रुपए और 1 साल के लिए 90000 रुपए होता है। 11 गोवंश के चारे के लिए खर्च 1 महीने का 16500 रुपए, 3 महीने का 49500 रुपए, 6 महीने के लिए 99000 रुपए और 1 साल का 1,98,000 रुपए होता है। और 21 गोवंश के लिए चारे का खर्च 1 महीने का 31,500 रुपए, 3 महीने का 94,500 रुपए, 6 महीने के लिए 1,89,000 रुपए और 1 साल का 3,78,000 रुपए होता है। इस प्रकार आप स्वेच्छा से जितने भी गोवंश के लिए योगदान देना चाहते हैं दे सकते हैं। अन्य सहयोग: गोवंश के लिए पौष्टिक आहार जैसे चूनी चोकर, दाना आदि के लिए सहयोग, गोवंश की चिकित्सा के लिए दवा आदि के लिए सहयोग, तो एम्बुलेंस के लिए सहयोग, गोवंश को सर्दी, गर्मी और बरसात से सुरक्षित रखने के लिए शेड बनाने में सहयोग, गौशालाओं में गोवंश का पालन पोषण अच्छी तरह से हो सके इसके लिए बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सहयोग, जैसे बाड़ों की मरम्मत, नए बाड़ों का निर्माण, गोवंश को पानी और चारा देने की समुचित व्यवस्था, टीएमआर, ट्रैक्टर, ट्रॉली आदि। इसके अतिरिक्त गोवंश के रखरखाव और पालन पोषण में आप किसी भी प्रकार का योगदान कर सकते हैं। विशेष आपका योगदान आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत कर मुक्त है। आप CSR के अंतर्गत भी योगदान दे सकते हैं। योगदान देने के लिए बैंक के विवरण इस प्रकार है।